जो सत्ता में रहता है उसी में कमियां निकाली जाती हैं कि आखिर ये सीट शेयरिंग का समझौता कैसे होगा। कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की गई हुई सत्ता वापस कर दी है। 2017 में जो आए तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए अपनी जीती हुई सीटें छोड़, यानी पैंचा इनको दिया ना 5 को सीट, तो पैंचवा वापस होगा ना। आज तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा ने अपने को सेक्रीफाइस किया है। लोकसभा के चुनाव में किसी भी तरह का कोई लू फॉल्स छोड़ना नहीं चाहती है, कोई भी ऐसा छोटा से छोटा बारीक छेद भी नहीं छोड़ना चाहती जिसमें से कोई इन करके और उसको मुश्किल में डाल दे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। एक बार फिर से भीतर की बात में हम चर्चा करने बैठे हैं बाबा के साथ कि बिहार की राजनीति में एनडीए गठबंधन का क्या होगा। नीतीश कुमार अपने विदेश की यात्रा आधे पे से ही खत्म करके राजधानी दिल्ली से सीधे पटना चले। खबर ये है कि नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने जो यात्रा थी उस यात्रा के दरमियान चिराग पासवान को लेकर के जो भाषण था, जो बयानबाजी था, उसका रिपोर्ट मंगाया था। अब नीतीश कुमार अपने ही गठबंधन में चिराग पासवान के प्रति क्यों नाराज हैं। अब चिराग पासवान जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ आने से पहले तो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बाद में उनकी भाषणबाजी, उनके बयान, नीतीश कुमार को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि गठबंधन में होते हुए भी आखिरकार क्यों नाराजगी है। अब चिराग नीतीश कुमार तो कुछ डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं, ना तो उनसे कोई बातचीत भी होती है, बीजेपी इस तमाम विषयों को देखती है, तो आखिरकार नाराजगी क्यों है, क्यों सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है, क्यों मामला जो है वो फंस गया है सीट का। नीतीश कुमार चिराग पासवान की वजह से क्या अपनी सीटें कम करेंगे या पशुपति पारस के लिए कुछ सीटों पर हेर फेर करवा सकते हैं। भीतर की बात में आज इसी सब विषय पर चर्चा करने के लिए बाबा से हम जुड़ गए हैं कि जो परिस्थितियां एनडीए गठबंधन में बन रही है कि मोदी के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर लग गई है मुहर। चिराग कुशवाहा से जदयू को लगा करंट। क्या वाकई में जदयू को बड़ा करंट लग गया है? चिराग पासवान या कुशवाहा, ये तमाम जो लोग हैं उनको सेट कर दिया गया है। चलिए जानते हैं कि क्या वाकई में बाबा सीट का फॉर्मूला एनडीए गठबंधन में तय हो गया है, दिल्ली में क्या सब कुछ सेट हो गया है? देखिए, सियासत को समझने के लिए और सियासत को गंभीरता से जानने के लिए, उस पर मंथन करने के लिए आपको फिर सियासत में भीतर जाना पड़ता है। जिस तरह से गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है, नहीं कहते हैं हमारे यहाँ, हालांकि हम सियासत को गंदा नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर आपको हाथ गंदा नहीं कीजिएगा तो आप गंदगी को साफ नहीं कर सकते। उसी तरह से सियासत अगर आपको नहीं समझ में आता तो सियासत पर विश्लेषण करने का अधिकार आपको नहीं है। मैंने 2 लाइन लिखा था बहुत पहले कि अजब इनकी दोस्ती, गजब इनका याराना देखा। यह सियासत वालों के लिए है। अजब इनकी दोस्ती, गजब इनका याराना देखा, सियासत करने वालों का एक अलग घराना देखा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारे समाज के हिस्सा हैं कि नहीं है। एक बार जब इनको आप वोट दे दीजिए, वोट से पहले इनका रंगत देखिएगा, वोट के बाद इनका रंगत देखिएगा। और खास करके इनका असल दोस्ती यारी तब पहचान में आता है जब किसी तरह का कोई समझौता करना हो, चुनाव आ जाए, वहां इस सारे बैरियर को पार कर जाते हैं। लंबे समय से जिसके दोस्त रहे हैं उसको छोड़ करके दूसरे खेमे में दौड़ जाते हैं, वहां जाकर के सीट शेयरिंग का समझौता कर लेते हैं और फिर चुनाव में उतरते हैं। इसका फायदा घाटा होता भी है। आज जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें निश्चित रूप से जो स्थिति है, हालांकि हम लगातार एनडीए पर इसलिए कह रहे हैं, अब तक जो परसेप्शन बना है उसमें नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये संभावनाएं ज़्यादा व्यक्त की जा रही हैं। इसलिए चर्चा भी सबसे ज़्यादा उसी की होगी। जो सत्ता में रहता है उसी में कमियां निकाली जाती हैं। हालांकि हम तो विपक्ष के कमज़ोर होने का भी कहीं ना कहीं उस पर आरोप लगाते हैं कि विपक्ष अपना काम ठीक से नहीं निभा रही है, तो हमें निभाना पड़ता है। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये सीट शेयरिंग का समझौता कैसे होगा। कुछ समय पहले मैं देख रहा था, आप चर्चा कर रहे थे संपादक नमन मिश्रा जी से, जिस चर्चा में ये बातें चल रही थी कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूला में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। क्या जो 2019 में जो फार्मूला तय हुआ था वही फार्मूला रहेगा या फिर फार्मूले में कोई बदलाव होगा? तो आप एक बात समझिए, रोज आप मेरे यहाँ से पैंचा लेने आइएगा तो हम कितना दिन देंगे? कभी आप भी तो हमको पैंचा दीजिए।
हम आपके पास जाएं, कहिए कि नहीं हमारे पास है ही नहीं है, हमसे रोज आप चाय पत्ती उधार ले जाइए,